हाँ जी बच्चों, इसके बाद एक दो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स सम्स को निकालने से पहले सबसे पहली बात हमने बात की थी इक्विटी की, मतलब मालिकों का पैसा। इसको बेसिकली जो हम निकालते हैं ना वो ऐसे निकालते हैं। एक तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, ये आपने सीखा था पिछले लेसन में, ठीक है, जो इशू निकाल के कंपनी लेती थी पैसा, प्लस जितना पैसा आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, मींस प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो अब तक उसके मालिकों को नहीं दिया गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो आपके पास इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो डेट्स, मतलब जो बड़े वाले डेट्स की बात थी, इसमें आपको हमेशा ये दो चीज़ें लेनी होती हैं। एक तो बड़े वाले लोन्स होते हैं बच्चों। बड़े वाले लोन का मतलब वो लोन जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद देनी है। एक बात ध्यान से सुनो, मान लो आपने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, और 50 लाख का लोन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बट आपने लिया ओनली 6 मंथ्स के लिए। 6 महीने बाद आपको उसका पैसा वापस देना है, तो वो 50 लाख का लोन करंट लायबिलिटी में काउंट किया जाएगा। हाँ जी। इसके अलावा आपने लोन लिया ओनली 50,000 का, जिसकी पेमेंट आपको 2 साल के बाद देनी है, तो बच्चों उसे माना जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़। मीन्स अमाउंट की बात नहीं है, टाइमिंग की बात है कि कितने टाइम के बाद हमने पैसा देना है। तो जब बात आती है कि बड़े वाला लोन, तो इसका मतलब उसकी पेमेंट आपने 1 साल के बाद देनी है। बड़े वाले लोन की जगह आप लंबे वाला लोन भी कह दो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जो आप बड़े वाले प्रोविज़न बनाते हो उसकी यहाँ पे बात आती है। अच्छा, छोटे वाले कौन से होते हैं? टैक्स का बनाया था ना लिक्विडिटी में, वो छोटे वाला था, ठीक है। अब मेन जो आपने नई बात सीखनी है यहाँ पे वो है इक्विटी कैसे निकाली जाए। इक्विटी को निकालने के, अभी तो आप कहोगे जी हमें यहाँ सीखा तो है अभी, बट बच्चों इक्विटी को निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। या तो आप निकालते हो लायबिलिटी साइड के बेस पे, या आप निकालते हो एसेट साइड के बेस पे, ठीक है। ये जो आपने निकाला था ना वो लायबिलिटी साइड के बेस पे था। बहुत आसान है निकालना, समझ जाओगे। बट अब हमने सीखना है कि मान लो आपको इक्विटी निकालनी पड़ गई, इक्विटी की कैलकुलेशन निकालनी पड़ गई एसेट साइड के बेस पे, तब कहाँ जाओगे? इसको सिंपल जो मैंने लिखा है सामने अभी, वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स, मतलब बड़े वाली जो एसेट्स हैं, प्लस करंट एसेट्स, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? टोटल एसेट्स ना। इसमें से मैंने माइनस किया है करंट लायबिलिटीज़ को, ठीक है। एक ये बन गया। इसका सेकंड आप क्या बना सकते हो? नॉन करंट एसेट्स। ये जो दोनों है, ये दोनों, इन दोनों को मिला के, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपको पता है क्या बनता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स, जो अभी अभी हमने लास्ट क्लास में किया था। आप इसको ये भी लिख सकते हो। अब इसी की हेल्प से आप एक नई भी बना सकते हो। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? टोटल एसेट्स। तो आप टोटल एसेट्स में से घटा दो किसको? छोटे वाली लायबिलिटीज़ को। सही बात है ना बच्चों? तो इनमें आप कोई भी बना सकते हो, बट इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प चाहिए होगी। एग्जाम्पल देख लो, एक छोटी सी ना बैलेंस शीट बना लो। ये आपकी एसेट्स हैं, यहाँ पे आप लायबिलिटीज़ लिखते हो। वही एग्जाम्पल ले लो, करंट एसेट्स जो आपके पास है, मान लो वो है 3 लाख की। करंट लायबिलिटीज़ नहीं, जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं वो है 7 लाख की। दोनों को मिला के जो टोटल एसेट्स बनेगी बच्चों, वो आपकी बनेगी 10 लाख। ओके, लायबिलिटीज़ है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ आपने लिखी 1 लाख की, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपने लिखी 6 लाख की। अच्छा, जो इक्विटी का अमाउंट है कैपिटल का, वो आपने यहाँ लिखा 3 लाख का, टोटल हो गया 10 लाख। अब मुझे क्या जानना है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इक्विटी को। सही बात है ना? अब इक्विटी को मैं कैसे निकालूंगा? किसके बेस पे निकालना है? एसेट साइड के बेस पे। इस 3 लाख को निकालने के लिए ना मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो टोटल एसेट्स है आपके पास, इस 10 लाख में से आप एक तो निकाल दो करंट लायबिलिटीज़ को, 1 लाख को, एक आप घटा दो इसको, क्योंकि दोनों का टोटल सेम है ना। तो 10 लाख में से मैं इस 7 लाख को निकाल दूं तो आपके पास 3 लाख बच जाएगा ना इक्विटी का। तो टोटल एसेट्स में से मुझे इन दोनों लायबिलिटीज़ को घटाना है।
मैंने यहाँ लिखा टोटल एसेट्स, मतलब नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स टोटल आ गई। दोनों लायबिलिटीज़ को घटाना है तो एक आइटम यहाँ पे लिख दो साथ, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। बहुत कॉमन सी चीज़, टोटल एसेट्स में से आप टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ को घटा दो, छोटी बड़ी दोनों को, आपके पास इक्विटी आ जाएगी। अच्छा, सेकंड आपने इन दोनों को क्या लिखा, इन दोनों को WC लिखा, इसके आगे भी लिख दो क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, तो भी आपकी बात ठीक है। ओके। अच्छा, अब आपने टोटल एसेट्स में से इसको घटा दो, इसको घटा दो, तो मैंने इन दोनों को जोड़ के टोटल एसेट लिखा, उसमें से मैंने दोनों लायबिलिटीज़ को घटा दिया। आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, इक्विटी। तो इक्वेशन ये आपकी कैसे भी घूम सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बैलेंस शीट का सिस्टम समझ में आना चाहिए। ओके जी।